सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इसराइल के वज़ीर आज़म की तरफ से ईरान का नक्शा पेश किया गया और ये भी बताया जा रहा है कि हमला किया जाएगा ईरान के ऊपर। हमारे साथ हैं अब्दुल क़य्यूम साहब और पाकिस्तान की ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है, इस पे भी इनसे पूछेंगे। सर, ईरान के ऊपर हमले की मंजूरी दे दी, कल से इसराइल के वज़ीर आज़म ने वो बाकायदा नक्शा भी दिखाया और आप समझते हैं कि इसराइल अब इस तैयारी में है कि ईरान के ऊपर कोई ऐसा हमला करे जिससे उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे? मुबारक साहब, ये तो इसराइल तो पहले दिन से ही जैसे उसके ऊपर हमला हुआ था उसने कहा था कि हम 24 घंटे में इसका जवाब देंगे। लेकिन जो आज तक इसने लाजमी बात है जो खामोश रहे हैं, तो अमेरिका से भी इसने बोला है कि तुम मेरे साथ मिलकर अटैक करो। अमेरिका ने कुछ इसको शायद कुछ आंखें शाखें दिखाई थी कि नहीं हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट आपको पता है, हमने रिसर्च किया होगा कि अमेरिका की बहुत बड़ी इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में। अगर वो अमेरिका भी मिलेगा तो उनकी जो इंटरेस्ट हैं, जो अड्डे हैं, जो तेल है, ये सब के ऊपर ईरान जो है वो उसके खिलाफ जा सकता है। तो अमेरिका को काफी नुकसान होने वाला है। लेकिन इसराइल अगर हमला करेगा तो ईरान ने ऑलरेडी मुबारक साहब बताया हुआ है कि हम ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। अगर इसराइल हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसके ऊपर क्या करने वाले हैं, ये दुनिया को हम हैरान कर देंगे। ये अल्फाज है, हैरान कर देंगे। तो ये जंग जो है अगर ऐसे हुई मुबारक साहब, तो ये दुनिया की तबाही होगी। तबाही का मतलब है आप वहां से तेल आना बंद हो जाएगा और पूरी दुनिया जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, तेल, गैस, पेट्रोल की या डीजल की वजह से, वो फिर डबल इनकी प्राइसेस हो जाएंगी और इकानमी ऑलरेडी यूरोप और बाकी मुल्कों की जो है वो डाउन जा रही है और दुनिया सारी की फिर इकानमी जो है वो बैठेगी। लेकिन इसराइल अगर वो कहते हैं कि हम अटैक करेंगे, तो लाजमी बात है ये ईरान और उसके जो पार्टनर्स हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, आप कहें कि पीछे से, वो इसके लिए तैयार होंगे। और ईरान ने तो बताया हुआ है कि हम तैयार हैं, इसका जब भी हमला करें हम इससे पहले तैयार होकर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये आजकल जो हालात पाकिस्तान के हैं उस पर आप क्या कहेंगे? कोई रेब कहते नहीं हुआ, जिस तरह हमेशा सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो वालिदैन हैं उनको पेश किया जा रहा है, कभी स्टूडेंटों पे जुल्म, कभी कुछ। क्या कहते हैं आप? लेकिन जो हमारे पास इतला है कि किसी बड़ी शख्सियत के बेटे ने ये काम डाला है और अब वो सारा कुछ चाहते हैं कि पता ना चले किसी को भी। मुबारक साहब देखें, ये जो हुकूमत है 2.5 साल से पहले दिन ही से, पहली बात है ये गैर कानूनी हुकूमत है, ये जाली हुकूमत है। इसको अरेंज किया गया है कुछ लोगों, मफाद प्रस्त लोगों की वजह से, उनकी मफाद के लिए, मुल्क के लिए नहीं, कुछ लोगों के मफाद के लिए गवर्नमेंट को अरेंज किया गया, बंदे डाले के तुम चलाओ। तो पहले दिन से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हो रहे हैं वो हम इसकी मिसाल नहीं दे सकते। इंडिया में भी ऐसे नहीं हुआ और इसराइल में भी ऐसे नहीं हुआ। इसराइल के ऊपर जो अरबों ने खुद अटैक किया तो उसका फिर उसने गलत जवाब दिया या ज्यादा जवाब दिया। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अपने अवाम है, हम अपना मुल्क, हमारी सब कुछ अपनी है। और ये गवर्नमेंट फासिस्ट जो है, ये गद्दार लोग, पतियानत हरामखोर लोग, सदर आप देखें कौन है, वजीर आज़म कौन है, मिनिस्टर्स कौन है, ये वही गैंग है, ये पुरानी गैंग है जो पाकिस्तान को लूट खसलूट करके भी बात नहीं आई। तो ये सब झूठ चल रहा है। पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एक जलालत थी कि इन लोगों को हुकूमत दे दी गई और ये जानते हुए भी कि ये करप्ट लोग हैं, ये हरामखोर लोग हैं। तो ये जो चल रहा है, ये मुबारक साहब वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी देखे ना, इंसाफ के जो मुआफिज होते हैं, वो जजेस होते हैं, उनको खत्म करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने के लिए तुल गए। इलेक्शन कमिश्नर, ये सब हर चीजें अपने हाथ में। एक ऐसा आदमी जो करप्ट तरीन आदमी दुनिया का सदर और करप्ट तरीन वजीर आजम और उसका भाई है, वो सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जैसे इनके बाप या इनके खानदान की, दादे की जायदाद है पाकिस्तान। और ये सब कुछ जो हो रहा है, इसको देखें। अभी हमने फजल रहमान के खिलाफ बहुत बातें की हैं, ये बात तो छुपी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन मुबारक साहब, ये बात क्लियर हो गई है कि अभी
जो सबसे बड़ा बंदा है सामने, इस जलालत और इस हरामखोरी और इस साजिश और पाकिस्तानी अवाम के साथ दुश्मनी, उसका बड़ा बंद जो है वो फजल रहमान आया सामने। अगर वो बिक जाता तो उसको शायद अरबों रुपए मिल जाते। एक एक बंदे को वो कहते हैं 10-10 अरब रुपए ऑफर की गई है MNAs और सेनेटर्स को, तो इसको शायद 100 अरब रुपए दे देते या खरब दे देते। ये तो टलने वाले नहीं है वाल साहब। ये पाकिस्तान का पैसा इस तरह बाहर है जिस तरह इनके बाप की प्रॉपर्टी है। रोज डिनर, इधर डिनर, उधर मीटिंग, इधर मीटिंग। पैसा किसका? पाकिस्तान का। लेकिन क्या मुबारक साहब, एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा, क्या कोई ऐसा कानून बनाया गया है कि तमाम करप्ट आरामखोर लानती लोग जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान किया और जिन्होंने मजहब के अंदर तफरीक करके आपस में लड़ाने की कोशिश की, क्या उनको भी कोई सजा के लिए कानून बना है कि ये लोग दोबारा पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, ये दोबारा पाकिस्तान के मिनिस्टर नहीं बन सकते, ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और सदर नहीं बन सकता चूंकि आरामखोर है, इसने खरबू खाए हुए हैं? कोई कानून है? उसके लिए कोई कानून नहीं बन रहा। जजेस के लिए बन रहे चूंकि वो फैसला न कर दे जानदारी के साथ। अरे आज सुबह सुबह में अभी आप देखें जो चीफ जस्टिस बनने वाला है, उसने एक बहुत बड़ा एक मजहब के ऊपर बयान दिया है। वो तकरीर कर रहा था किसी जगह और उसने बोला, देखें इस्लाम के अंदर कोई किसी को मना नहीं कर सकता कि तुम कौन सा मजहब रखोगे, नंबर 1। नंबर 2, कौन क्या है इस्लाम में, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया। उनकी अपनी जो पहली एक मुआहदा हुआ था कि उसमें क्रिश्चियन यहूदी सारे शामिल थे और मुसलमान भी थे। उन्होंने कहा हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं, जो मर्जी करो तुम, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस्लाम का चक्कर, ये सारा फ्रॉड, ये वो, ये सब आरामखोर जो अभी हमारे ऊपर हावी हैं 2-2.5 साल से, इनकी चालें हैं सारी। और अभी उम्मीद है मुबारक साहब, जिस तरह की अभी लेटेस्ट न्यूज चल रही है और फजल रहमान बिका नहीं है और PTI वाले भी डटे हुए हैं और इनके अपने बंदे, वो कहते हैं कि 15-20 बंदे इनके अपने मुस्लिम लीग नून के भी, उनके भी जमीन जाग पड़े कि ये हरामखोर लोग हैं, ये लड़ती हैं, ये मुल्क को चलने नहीं दे रहे। वो भी कहते हैं हट गए इनसे। तो इनके उल्टे दिन आने वाले हैं। अभी देख रहे हैं, अभी दिन 6-7 दिन रह गए और ये नए चीफ जस्टिस का लेटर नहीं निकाल रहे, जबकि इस चीफ जस्टिस का जो बिका हुआ था, जो 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 आप कहें कि एक क्रिमिनल आदमी है, जब आप आइन के साथ जुर्म करते हैं, आइन को बिगाड़ के उसकी सजाएं लोगों को देते हैं, तो वो एक आदमी क्राइम करता है और इस चीफ जस्टिस ने बड़े बड़े क्राइम किए हैं जो भी मौजूद है। तो ये अभी कुछ उल्टा होने वाला है। कुदरत, हमेशा हम बात करते हैं कि कुदरत देखती है, जरूर देख रही होती है और किसी दिन उसका अपना फैसला भी आ जाता है। और कुछ लोग जो भी बिगड़े हैं सारे, इनके खिलाफ एक बंद बन गए, ये शायद हमारे लिए खुशखबरी होगी। सर ये बताइए, ये रेप का केस जो है पाकिस्तान में, जो मेरे पास इतला है, भावलपुर यूनिवर्सिटी का भी आपको पता है हर जगह पे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मीडिया पे ये बात आ गई और उसको दबाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं और झूठ पर झूठ बोल रही है। पाकिस्तान में जब आपको अदल नहीं मिलेगा तो बच्चे स्कूलों के जो कैसे पढ़ेंगे? वो फिर सड़कों पर ही आएंगे ना, वो तोड़फोड़ ही करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे। और ये जो कुछ हुआ है बिल्कुल सच हुआ है। और इससे ये आप मुबारक साहब ये नोट रखें कि ये एक यूनिवर्सिटी का तो अखबार में आ गया ना, बेशुमार यूनिवर्सिटी है जहां पे कुछ गरीब लोगों की बच्चियां होती हैं और ऐसे होते हैं, तो उनकी छुपा दिया जाता है, उनको धमकी मार के डरा दिया जाता है और वो खामोश हो जाते हैं। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बारे में लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद किया कि ये नाम गलत है। जैसे हमने भी बोला हुआ है, इस्लामिक रिपब्लिक का नाम ऐसे टकोसला है। और इसी तरह इस्लाम पाकिस्तान के अंदर जो होना चाहिए दुनिया में, जो जैसे सऊदी है तो आप देखें कोई क्राइम करता है उसी वक्त सजा मिलती है, कोई बच ही नहीं सकता। अरब मुल्कों में बच ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान है जहां पे सारे लोग जो इनके साथ मिल जाते हैं और इंसाफ नहीं होने देते। जजेस को सबसे बड़ा क्राइम है कि जजेस को ये काबू करने के लिए सब कुछ कर रहे थे कि जजेस हमारे नीचे आ जाएंगे तो हम पाकिस्तान के ऊपर 5 साल 10 साल और हुकूमत करेंगे। जो पहले भी अयूब ने भी ख्वाब देखा था, भुट्टो ने भी देखा था और बड़े बड़े आरामखोरों ने ख्वाब देखे थे और उनको अल्लाह ताला ने जलालत में डाला था। तो ये भी उसी जलालत के लिए सब कुछ कर रहे थे। इनको पता है कि जब इमरान आएगा इनको फांसी मिलने वाली है। मुबारक साहब ये याद रखें, जब भी इमरान आएगा। एक पुलिस वाले की आई का वीडियो चल रही है, शहद फ्री में लिया, उस बंदे ने वीडियो बना के डाल दी। गरीब आदमी था, वो बेचारे को क्या बचत होगी उस शहद की, जो भी शीशी थी जो भी था। पुलिस वाले की नौकरी चली गई, मगर पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए खरबों खा गए।
इनकी औलाद है जानी शराबी, यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ जना करना, वो जहाँ मजलूम लड़कियां जाती हैं पनाह ढूंढती हैं, वहाँ से भी यह इसी तरह की खबरें आती हैं, मगर इनको को पूछने वाला नहीं। ये जितने दरबार बने हुए हैं वहाँ पे क्या होता है आप सबके इल्म में। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, काश सिर्फ इस्लाम का मतलब ये समझ सके तो इनको समझ आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।